ओके। स्टार्ट। ओके। तो बेसिकली इस वीक का जो टॉपिक है वो है प्रेटियर के बारे में, जो एक एनपीएम पैकेज है। और ये एक ओपिनियनेटेड फॉर्मेटर ऑफ कोड है। ये आपकी कोड को फॉर्मेट करता है। ठीक है। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, लाइक जावास्क्रिप्ट, जेएसएक्स, टाइपस्क्रिप्ट, एचटीएमएल वगैरह, ये सारी सपोर्ट करता है। ठीक है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये करता क्या है। अगर आप देख सकते हैं, इसमें एक बिफोर एंड आफ्टर की कंपैरिजन है। बिफोर में एक फंक्शन राइट हुआ है, उसके 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, और उसके नाम से ही आपको पता चला होगा कि वो लंबे लंबे से आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसमें शो ये किया गया कि ये लाइन बहुत सारे कैरेक्टर्स दे रही है। तो सर्टनली रीडेबिलिटी के लिए एक पॉइंट ये होता है कि आपका कोड की कोई भी लाइन इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि वो अनरीडेबल हो जाए कुछ लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने विंडो मिनिमाइज किया हो या आपकी आपकी रेजोल्यूशन लो हो, तो हो सकता है कि आपको ये पूरी लाइन नजर भी ना आए। ये हमेशा एक बैड प्रैक्टिस होती है। तो एक एग्जांपल ये है प्रिटियर की कि ये इस लाइन को रीफॉर्मेट करके मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर देगा आर्ग्यूमेंट्स को, जिस तरीके से आफ्टर में आपको शो किया हुआ है। ठीक है। तो ये इसकी एक रीफॉर्मेटिंग की एग्जांपल है। ये जिन बेसिस पे ये काम करता है, मतलब इसके जो रूल है कि इसने इसको मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर दिया, इसके कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं जिसके तहत पे ये करता है। तो इसलिए इसको ओपिनियनेटेड फॉर्मेटर कहते हैं कि इसकी कुछ ओपिनियंस हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। आप फॉर एग्जांपल ईएसलैंड में तो बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आप चाहें तो डिसेबल भी कर लें, इनेबल भी कर लें। लेकिन इसमें जितने भी रूल्स हैं, ये चाहता है कि आप उनको चेंज ना कर सकें, ताकि एक सर्टेन स्टैंडर्ड फॉलो होता रहे जो लोग प्रिटी यूज कर रहे हैं उन सब के कोड में। तो इसको और क्लियर करने के लिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिटियर क्या नहीं है। ठीक है। तो प्रिटियर लिंटर नहीं है। ये आपके कोड को ज़्यादा तेज नहीं करेगा। ये आपको बग्स नहीं कैच करवाएगा आपके कोड में। ये सिंपली आपके कोड को फॉर्मेट करते हैं, यानी आपकी कोड का जो लुक है ये उसको इफेक्ट करता है। ये आपकी कोड किस तरीके से काम कर रहा है उसको नहीं चेंज करता कभी भी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कोड के लुक को चेंज करता है। तो प्रिटियर क्यों हम यूज करें, इसकी क्या रीजन है? तो बेसिकली जैसे हम थ्रू आउट द पास्ट वीक्स डिस्कस करते ही हैं और करते रहे हैं कि आपको ईएसलैंड पे जाना चाहिए, और हमने एयरबीएनबी की स्टाइल गाइड भी पढ़ी है और उसके बारे में देखा है। तो इसका मकसद ही ये है कि हम एक सर्टेन स्टैंडर्ड फॉलो करें, ताकि हमारा जो कोड है वो उसमें डिस्क्रिपेंसीज ना हो इधर से उधर। किसी का कोड कैसा है, किसी का वैसा, एक सर्टेन स्टैंडर्ड फॉलो होता है तो हमेशा आपका कोड बेस अच्छा रहता है और रीडेबल रहता है। तो प्रिटियर का फायदा यही है कि ये क्योंकि ओपिनियनेटेड भी है, तो इसमें कस्टमाइजेशन इतनी नहीं है। मीनिंग के जो जो लोग प्रिटियर यूज कर रहे होंगे उन सबका कोड काफी हद तक एक स्टैंडर्ड, सिमिलर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा होगा। और दूसरी रीजन ये है कि इससे आपका टाइम भी बच रहा है। ये क्या करता है कि आपकी कोड के फॉर्मेट को फिक्स कर देता है। तो सपोज आपने कोड लिखा हुआ है, उसमें आपने कुछ फॉर्मेट सही फॉलो नहीं किया, हो सकता है आपने लंबी सी लाइन रखनी है, लंबे से कमेंट्स रखनी है, ये ऑटोमेटिकली उनको फिक्स कर देगा आपके लिए। तो आपकी रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव हो गई। और फ्यूचर में जितने भी आपके डेवलपर्स आपके प्रोजेक्ट में आएंगे वो भी उस पर काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक एक पाथ मिल जाएगा कि क्या फॉलो करना है, क्योंकि वो भी कोड कर रहे होंगे। तो प्रेटियर उनका कोड फिक्स करता जाएगा और फिर वो भी आपकी कोड के स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे। तो अब बात आती है, हमने ईएसलैंड के बारे में पिछले से पिछले वीक हमने देखा भी। तो आपको ईएसलैंड यूज करना चाहिए, प्रेटियर यूज करना चाहिए? प्रेटियर जो है वो ईएसलैंड का ऑल्टरनेटिव नहीं है। इट डजेंट मीन कि अगर आप प्रेटियर यूज करें तो आप ईएसलैंड नहीं यूज कर सकते। आप लिंटर जो है आपके, वो आपको एरर्स के बारे में बताते हैं। वो आपको ये भी बताएगा कि आपने कहाँ फंक्शन डिक्लेयर किया है लेकिन कॉल नहीं किया, कोई आपने वेरिएबल बनाया है लेकिन वो यूज नहीं किया। वो आपको एरर्स भी बताता है, वो आपकी मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट करता है। प्रिटियर ये नहीं करता। प्रिटियर का मकसद ये नहीं है कि वो आपको बताता रहे कि यहाँ आपने गलत कोड किया है। ये सिर्फ आपको बताता है कि हाँ आपने सही फॉर्मेट फॉलो नहीं किया। तो ये जो है वो इनफैक्ट आप ESLint के साथ इंटीग्रेट करके एक एक सिंक्रोनाइजेशन भी बना सकते हैं, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। तो अभी सोफा इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? नो। ठीक है। तो फिर मेरा आ एक जाते क्वेश्चन हैं है अब इसमें भी। इसकी इंस्टॉलेशन वाला। ओके। जी। मेरे मेरे एक क्वेश्चन था कि
हम ये स्लेंट या खाली से जो है वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, हमें प्रीटियर चाहिए इसके लिए। हम ये स्लेंट से अचीव कर सकते हैं, ये स्लेंट में भी हम फिक्स कर सकते हैं चीज़ें डेफिनेटली। लेकिन प्रीटियर का फ़ायदा जैसे मैंने अभी बोला था वो ये है कि ये ओपिनियनेटेड फॉर्मेटर है। ये स्लेंट में इतने सारे रूल्स हैं जो आप चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आप देखें इनफैक्ट तो इवन अगर आप एयरबीएनबी कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कर रहे हैं, कुछ उन्होंने कुछ डिसेबल किए हुए रूल्स, कुछ उन्हें कुछ किए हुए हैं, किसी प्रोजेक्ट में कैसा है किसी में वैसा है, इसमें इतने कस्टमाइजेशन रूल्स नहीं है। तो अगर आप प्रीटियर फॉलो कर रहे होंगे तो सर्टनली आप मोर एक एक सर्टन स्टैंडर्ड पे ज़्यादा फॉलो कर तो रहे होंगे और एक तो कॉमेडी होगी। तो प्रीटियर बेसिकली कौन सी गाइडलाइन यूज़ करता है? प्रीटियर की अपनी अपनी गाइडलाइन है। इसकी ओके। डॉक्यूमेंट्स की इनफैक्ट मैंने लिंक भी शेयर किया है, ये स्लाइड्स के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। उसमें जितनी भी इसकी गाइडलाइंस हैं वो सब लिस्टेड डाउन भी होगी। ये कहता है कि हमने ये डिसाइड किया है लोगों की अपनी ओपिनियन के हिसाब से, और ये अब ये हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी इंस्टॉलेशन पर आ जाते हैं। मैं छोटा सा ब्रीफ इसको बताऊंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करता हूँ, किस तरीके से यूज़ करता हूँ, और फिर मैं इसका डेमो दूंगा थोड़ा डिटेल में। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में सिंपली npm इंस्टॉल प्रीटियर कर लें और सेव कर लें। ये एक कॉन्फ़िग फाइल यूज़ करता है जिसमें हम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी ये मेंशन किया था कि ओपिनियनेटेड है, उसमें आप इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते ज़्यादा रूल्स, लेकिन फिर भी कुछ आप इसमें ऑप्शंस कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भी थोड़ी सी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो अगर आप प्रीटियर के डॉक्यूमेंट्स में जाएं वो डिस्कस करता है कि उनकी ओपिनियन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप कस्टमाइज कर सकें, क्योंकि यही उनका मकसद था कि आप कस्टमाइज ना कर सकें और सब एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। लेकिन ऑब्वियसली डिमांड की वजह से उनको भी ये एडिशन डालने पड़े। तो कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अपने प्रीटियर के कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो कस्टमाइजेशंस जो हैं वो आपकी जाती हैं डॉट प्रीटियर आरसी फाइल में। और दूसरी फाइल जो यूज़ करता है वो है डॉट प्रीटियर इग्नोर फाइल, जो सिंपली डॉट गेट इग्नोर की तरह होती है। आप सबको पता है उसके बारे में कि और इनफैक्ट आप उसी पे बेस करके फाइल बना सकते हैं। ये क्या करता है कि फिर जो जो फाइल्स में लिस्टेड होंगी वो उनको फॉर्मेट नहीं करेगा। यूज़ करने के लिए कमांड लाइन के थ्रू, वैसे तो दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के लिए। कमांड लाइन के थ्रू इसको यूज़ करने का ये तरीका है कि आपने वंस आपने प्रीटियर इंस्टॉल कर लिया और आपको अपने जो भी आपकी कोड है उसका फॉर्मेटेड वो है कोड वो प्रिंट करना है टर्मिनल पे, तो सिंपली प्रिटियर और अपने कोड की फाइल का नाम लिखते हैं। तो वो क्या करेगा, आपके टर्मिनल पे वो फाइल प्रिंट कर देगा फॉर्मेटेड में। अगर आप चाहें तो आप सारी फाइल्स किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी की भी फाइल्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगर आप डॉट लगाएं तो करंट डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स हैं उन सबको प्रिंट करके आपको शो कर देगा। अगर आप सीधा उनको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, फाइल को प्रिंट के टर्मिनल में प्रिंट करने के बजाय आप फाइल को ही रीराइट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली प्रिटियर के साथ एक आर्ग्यूमेंट लिख दें डैश डैश राइट, और वो जो भी आप फाइल स्पेसिफाई करेंगे या डायरेक्टरी स्पेसिफाई करेंगे वो उन सारी फाइल्स को ऑटोमेटिकली रीराइट कर देगा और सेव कर देगा। इसका दूसरा तरीका एक है जो थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर भी है, वो है कि आप इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें वीएस कोड में। अच्छा, अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मोस्टली तो वीएस कोड यूज़ कर ही रहे हैं। आप सिंपली मार्केट प्लेस में जाएं, प्रीटियर की सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लें। ये क्या करेगा कि वीएस कोड के एडिटर के अंदर ये आपके प्रीटियर को इंटीग्रेट कर लेगा। तो आप वीएस कोड के थ्रू इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डॉट प्रिटियर आरसी फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये फाइल यूज़ करेंगे तो वीएस कोड की प्रेफरेंसेस में जो आपने सेट किया होगा वो ओवरराइड हो जाएगा। फॉर्मेट करने के लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट ये कर सकते हैं कि अपना कोड सिलेक्ट करें और कंट्रोल के कंट्रोल एफ कर दें, प्रिटियर उसको फॉर्मेट कर देगा। तो इसका मैं आपको डेमो दे देता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। सबसे पहले एक मिनट में अपनी विंडो शेयर करता हूँ। आपको मेरा वीएस कोड का विंडो नजर आ रही? जी हाँ। ओके,
तो सबसे पहले तो मैं डेमो दे देता हूँ कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है जिसमें मैंने एक कोड लिखा हुआ है कुछ। इसमें दो फंक्शन है, एक का नाम है टू लॉन्ग और एक है जस्ट राइट। टू लॉन्ग जो है उसमें मैंने जान के बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स डाली हैं ताकि ये दोनों लाइन जो है ना, ये 100 कैरेक्टर से तो आगे चली जाए। मैं इससे शो करूंगा कि पीडीएफ किस तरीके से इसको फिक्स करेगा। पीडीएफ इंस्टॉल करने के लिए सिंपली npm इंस्टॉल सेव डेव पीडीएफ। एक सेकंड, मैंने एक गलती कर दी। अब वंस ये इंस्टॉल हो जाएगा जिस तरीके से मैंने स्लाइड्स में स्पेसिफाई किया था, मैं सिंपली जाके पीडीएफ यूज करके इस फाइल को फॉर्मेट कर सकता हूँ। पीडीएफ index.js। नाउ लेट्स सी क्या प्रिंट करता है। टर्मिनल में इसने प्रिंट कर दिया यही कोड को फॉर्मेटेड तरीके से। अगर आप इसमें देखें तो इसने टू लॉन्ग को क्या कर दिया, मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई थी तो इसने इसको मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर दिया। लेकिन जो फंक्शन था जो ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं यूज कर रहा था वो एज इट इज है। ठीक है, अब मैं यही प्रिंट करने के बजाय मैं चाह रहा हूँ कि ये सिंपली क्या करे, ये ओवरराइड कर दे इसको। क्या मैंने कहा, राइट। इसने क्या किया, मेरी फाइल को अपडेट कर दिया और मेरी फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी तेज़ी से इसने ये काम सारा कर लिया। अगर मैं चाहता तो मैं index.js के बजाय सीधा डॉट लिख देता तो मेरी जितनी भी फाइल्स हैं इस प्रोजेक्ट में गेट पीटीआर इग्नोर के अलावा वो सारी अपडेट हो जाती। ठीक है, तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका था पीटीआर इंस्टॉल करने और कमांड लाइन के थ्रू यूज़ करने लगा। ऑब्वियसली कमांड लाइन के थ्रू यूज़ करना किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो इसका दूसरा तरीका है कि हम सिंपली VS कोड की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। अच्छा नबील, जी। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। नहीं मुझे नहीं। एक चीज़ बताएं कि जब हम डिटेल इंस्टॉल कर लिया, लेट्स सपोज आपके पास जस्ट राइट वाले फंक्शन में आर्गुमेंट 0 1 2 3 है, तो अब ये आप समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ये एक ही लाइन में आ जाता है, लेकिन समटाइम्स आर्गुमेंट जिस तरह आपने एग्जांपल में दिखाया था कि आर्गुमेंट 0 देन नेक्स्ट लाइन में 1 देन नेक्स्ट लाइन में 2, तो मतलब इसका मतलब प्रीटियर जो है मेरा जस्ट राइट फिर 4 आर्गुमेंट और फिर ब्रैकेट, यानी एक लाइन को 5 लाइन में डिवाइड कर रहा है। तो कुछ जी। ऐसा तरीका नहीं है कोई हम कस्टम सेटिंग्स कर सकें कि मुझे जो लाइन की लेंथ है, मतलब ब्रेकिंग लेंथ है, वो इतनी रखनी है, उसके बाद प्रीटियर जो है वो उसको ब्रेक डाउन कर दे, और वही सेटिंग्स जो है वो मैं अपने टीम मेंबर्स को करवा दूं ताकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना आए कोड स्ट्रक्चर में। अच्छा, इसकी। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि जी। मैं लेट्स सपोज मैंने इंपोर्ट करवाए हैं और मेरे 10 इंपोर्ट हैं एक फाइल में एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब प्रीटियर क्या कर रहा है कि एक इंपोर्ट जैसे लाइन नंबर 6 है, प्रीटियर ने इसी को सिर्फ जो है 5 6 लाइंस में ब्रेक कर दिया। अब 10 इंपोर्ट का मतलब है कि प्रीटियर 40 50 लाइंस में तो सिर्फ इंपोर्ट ही आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा एक स्टैंडर्ड ये है, मतलब हम इंटरनली कहते हैं कि 200 के बाद कंपोनेंट तोड़ना है हमने एक, ठीक है, 200 से ऊपर ना जाए लाइन तो इस तरह तो 50 60 का तो सिर्फ इंपोर्ट हो गया, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कोई ऐसा कस्टम तरीका नहीं है कि हम लाइन लेंथ ब्रेक डिफाइन कर लें? अच्छा, मैं समझ गया। आप बेसिकली कह रहे हैं कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो लाइन लेंथ है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 100 कैरेक्टर से ऊपर रखा है, आप कह रहे हैं कि अगर 200 कर दें आप। नहीं नहीं नहीं, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इस इतनी है, मैं एक लाइन में इतना डिजिट्स या वर्ड्स आ जाएं, उसके बाद प्रीटियर उसको ब्रेक डाउन कर दे नेक्स्ट लाइन में। जैसे लाइन नहीं, नंबर हाँ 6 मैं में समझ गया। आर्गुमेंट 0 और 1 एक ही लाइन में रहे, 2 और 3 नीचे वाली में आ जाए, बजाय के 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह आ जाए। कोई ऐसा वे नहीं है? नहीं, एज फार एज आई नो ये देखता है कि ये किस, अगर सर्टन लेंथ से आगे चले जाती है आपकी लाइन तो ये उसको पूरा ब्रेक कर देता है। तो आई डोंट थिंक कि ये आपको दो दो में पेयर बना के ब्रेक करेगा आर्ग्यूमेंट्स को।
लाइक आई सेड कि इसकी अपनी एक स्टाइल गाइड है जो ये फॉलो करता है और ये उसी को इन्फोर्स करता है। तो आप इसमें इतनी कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है कि आप चेंज करेंगे कितनी लाइन पे जाके, कितने कैरेक्टर्स पे जाके उस लाइन को ब्रेक कर दे। मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगा इसके अंदर। जी। बेसिकली ये सवाल जो ना, ये क्यूरी है सवाल जो ना एंटीथेसिस है प्रेटियर का, क्योंकि बेसिक जो प्रेटियर का जो मसला था, ये जो जिस लिए आया था वो यही है कि हर टीम, हर सॉफ्टवेयर हाउस, हर कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की जो ना स्टाइल गाइड फॉलो हो रही थी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त काम कर रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में, हम जो यूएस के प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, यूके के भी करते हैं हम, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस प्लगइन का, इस एक्सटेंशन का जो बेसिक पर्पज़ यही है कि सब अपने अपने स्टाइल गाइड से जो एक अटैचमेंट है वो छोड़ें और एक ग्लोबली रिकग्नाइज वे में काम करें। सही है। एग्जैक्टली इसका मकसद ही है कि ये एक स्टैंडर्ड सबको फॉलो करवाए। तो फिर इसका अगर इस तरीके से कस्टमाइजेशन अलाउ करेगा तो फिर तो वो इशू दोबारा ही रेज होगा, तो फायदा ही नहीं है फिर पीटीए का। ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया फिर और भी? जी जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मैं फिर यहाँ से कंटिन्यू कर क्या है कि आप वीएस कोड के मार्केट प्लेस में जाके नबील, आवाज ब्रेक हो गई थी तुम्हारी, रिपीट कर दो लास्ट सेंटेंस। ओके सॉरी, अब आ रही है मेरी आवाज? यस। ओके, तो इसका और बेहतर और पॉपुलर तरीका ये है कि आप वीएस कोड की मार्केट प्लेस में जाएं और प्रिटियर नाम की एक एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लें। ये मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल की हुई है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रिटियर जो है वो आपके वीएस कोड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? मैंने यहाँ पे कोई प्रिटियर आरसी फाइल नहीं बनाई हुई, यानी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी नहीं बनाई हुई, कुछ भी नहीं बनाया हुआ। मैं सिंपली अपने वीएस कोड की सेटिंग्स में प्रिटियर को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप देखें मेरी प्रेफरेंसेस के अंदर प्रिटियर की सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस मेरे पास आ गई। अच्छा, ये जो आपको लिस्ट नजर आ रही है ये एक्चुअली वो सारे ऑप्शंस हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इनमें से फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आप चाहें तो आप सिंगल कोड को ट्रू कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि अगर आप कभी स्ट्रिंग के लिए डबल कोड यूज करें सिंगल के बजाय, तो उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देगा अगर आप इसको ट्रू कर दें। तो ये कस्टमाइजेबल एक ऑप्शन इसने फिर भी रखा है, इवन दो इसकी एक स्टाइल गाइड है, तो कुछ चीज़ें कस्टमाइज हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी कॉन्फ़िग आपके पास यहीं पे अवेलेबल है। और जैसे मैंने स्लाइड्स में मेंशन किया था, अगर मैं कोई प्रिटियर आरसी फाइल इस प्रोजेक्ट में ऐड कर भी दूं तो फिर ये वीएस कोड में जितनी कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसको इग्नोर करेगा और जो प्रिटियर आरसी है वो उसको ओवरराइड कर देगी। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने प्रिटियर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली। अब मुझे सिंपली क्या करना है, अपने वीएस कोड की सेटिंग्स में जाके मुझे सर्च करना है फॉर्मेटर। ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर की जो सेटिंग है, इसमें आप खोलें इसका ड्रॉप डाउन, आपको यहाँ पे नज़र आएगा प्रिटियर। वंस आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, आपने प्रिटियर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपनी कोड में मैंने इसको सिलेक्ट करके सिंपली क्या करूँ, कंट्रोल के एंड कंट्रोल एफ कर लूँ। इसने बगैर कमांड लाइन यूज़ किए मेरी सारी फाइल को फॉर्मेट कर दिया। तो ये एक्सटेंशन यूज करने का फायदा ये है कि आपको कमांड लाइन में जाके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट सारा काम कर दिया। तो इसमें एक और बड़ी यूजफुल सी सेटिंग है अगर आप करना चाहें, फॉर्मेट ऑन सेव। ये भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, जब आपने कोड किया, अगर आपने कोड सही नहीं लिखा, आप सिंपली फाइल सेव करेंगे, सेव करते आपकी फाइल ये फॉर्मेट हो जाती है और खुद ही सेव हो जाती है। तो ये भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, मैं नहीं यूज़ करता क्योंकि मुझे कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अचानक से क्या हो गया, हो सकता है मैंने जान के कुछ ऐसा लिखा हो। ठीक है, तो ये तो आपने एग्जांपल देख ली कि किस तरीके से प्रिटियर को हम स्टैंड अलोन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं स्लाइड्स पे। तो हम प्रिटियर को ESLint के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि हम Airbnb स्टाइल गाइड भी फॉलो करें और ESLint इंस्टॉल करें अपने प्रोजेक्ट्स में,
तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम प्रिटियर यूज़ कर रहे हैं तो वो ESLint के साथ भी इंटीग्रेटेबल हो और ये कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना करे उसके साथ, अगर हम ये यूज़ करें। तो इसको ESLint के साथ इंटीग्रेट करने का भी बहुत इजी तरीका है। बेसिकली ये खुद प्रोवाइड करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस ESLint के लिए, और इसको इंस्टॉल करने का, इंटीग्रेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपके पास कोई भी ESLint का प्रोजेक्ट आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आपने सिंपली ये दो पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए, npm install ESLint plugin prettier और ESLint config prettier। प्लगइन प्रिटियर बेसिकली एक प्रिटियर का प्लगइन आपको दे देता है ESLint के लिए, और कॉन्फ़िग प्रिटियर क्या करता है कि जो जो रूल्स ESLint के प्रिटियर के साथ क्लैश कर रहे हैं, क्योंकि ESLint में भी अपने रूल्स हैं और प्रिटियर में भी हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा रूल है जो क्लैश कर रहा हो दोनों का, जो प्रिटियर भी कह रहा है और ESLint भी कह रहा है। अगर आप ESLint config prettier इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या करता है कि ESLint के जितने भी ऐसे रूल्स हैं जो prettier से क्लैश कर रहे होते हैं, ये उनको जाके डिसेबल कर देता है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। आपकी जो ESLint की RC फाइल है कॉन्फ़िगरेशन की, वंस आपने ये दो पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए, उसमें सिर्फ आपको सिर्फ दो एडिशंस करने हैं। इस एग्जांपल में मैंने एक ESLint की कॉन्फ़िग फाइल बनाई हुई थी जिसमें मैंने Airbnb का बेस एक्सटेंड किया हुआ था। इसमें मैंने ये प्रिटियर इंस्टॉल कर लिया, मैंने सिंपली प्लगइन प्रिटियर स्लैश रिकमेंडेड और ये प्रिटियर से इसको एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये ज़रूरी है कि ये इसी ऑर्डर में आप एक्सटेंड करें, यानी प्रिटियर जो है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए ताकि ये सारी Airbnb की सेटिंग्स को ओवरराइड कर सके। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो मैंने स्लाइड्स में ऐड किया है, ताकि अगर आप पढ़ना चाहें कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या इनका मकसद है, और इनकी लिंक्स भी मैंने शेयर किए हैं स्लाइड में। ठीक है, मैं इसके डेमो दे देता हूँ। अब तक इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लें। नो। ठीक है, सही है, चलें। तो मैंने अभी एक स्क्रीन शेयर किया है, ये एक VS कोड का प्रोजेक्ट मैंने सेटअप किया हुआ है जिसमें ऑलरेडी मैंने ESLint को सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास ESLint की एक कॉन्फ़िग फाइल भी है जिसमें मैंने Airbnb बेस यूज़ किया हुआ है। मेरी index.js फाइल है, इसमें ये मुझे शो भी कर रहा है एरर्स, और ये एरर्स मुझे क्यों शो कर रहा है ESLint की, कि मैंने ESLint की जो एक्सटेंशन है VS कोड की वो इंस्टॉल की हुई है, तो ये मुझे एडिटर के अंदर ही ESLint के एरर शो कर रहा है। अच्छा, अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि Airbnb का जो स्टाइल गाइड है वो भी अलाउ नहीं करता कि आपकी जो लाइन है वो उसके कैरेक्टर्स 100 से ज़्यादा हो, इसके भी मैक्सिमम 100 है। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रिटियर भी यही एग्जैक्ट काम करता है, वो भी कहता है कि 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो एक एक कन्फ्लिक्टिंग रूल तो ये भी आ गया आपके सामने कि आपका ESLint भी ये रूल कह रहा है और आपका प्रिटियर भी ये रूल कह रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसमें शो करूंगा कि इसमें ESLint तो इंटीग्रेट हुआ हुआ है, अब इसमें प्रिटियर कैसे इंटीग्रेट किया जाए। लाइक आई मेंशन्ड, आप npm install सेव डेव करके दो पैकेज इंस्टॉल करने, एक ESLint plugin prettier और दूसरा ESLint config slash prettier। ठीक है, अब ये इंस्टॉल होते हैं। मैंने एक और भी फाइल बनाई हुई है example conflict.js के नाम से, इसमें मैं हाईलाइट करूंगा कि ESLint और प्रिटियर के रूल्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ठीक है, मेरे पास ये इंस्टॉल हो गए ESLint प्लगइन। अब मैं इसकी ESLint की कॉन्फ़िगरेशन में इसको ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले प्लगइन prettier slash recommended and then prettier save।
मैंने ये दो चीज़ें ऐड कर दी। अब इस विंडो को मैं करता हूँ रीस्टार्ट। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, वो विंडो दोबारा ओपन हो गई है आप लोगों के लिए। जी जी। ठीक है, सही। मैंने कर दिया स्टैंड पासवर्ड ऑप्शंस पासवर्ड ऑफ बीएनबी यहाँ पे। चेक करता हूँ कि ये स्टैंड का क्या इशू है। प्रीटियर इंस्टॉल नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, प्रीटी इंस्टॉल नहीं किया मैंने। एक दफ़ा और मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। प्रीटी इंस्टॉल सेव डेव प्रीटी। ये तो ऑब्वियस आएगा, वो प्रीटी तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा प्लगइन के साथ साथ। प्रीटी भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब वापस अगर हम अपनी index.js फाइल में जाएं, ये अब आपको प्रॉपरली आपकी ESLint के साथ इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब ये एरर क्या शो कर रहा है, अगर मैं इस पे हवर करूं, इससे पहले मैंने एरर शो किया था। अगर आपने देखा था तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उस पे ESLint का एरर आ रहा था कि ये जो लाइन है 109 कैरेक्टर्स की है, 100 मैक्स है। अब जो ये है, ये ESLint का एरर नहीं दे रहा, ये आपको प्रिटियर का एरर दे रहा है, जो आप चाहें तो एडिटर से सीधा फिक्स भी कर सकते हैं अगर आपके पास ESLint की एक्सटेंशन भी हुई तो, लाइक दिस। इसके एरर्स एक दफ़ा देखते हैं कि क्या आए हुए। नोड मॉड्यूल्स डॉट बिन स्लैश ESLint। मैंने ये फाइल को देखना है कि इसके ESLint के क्या एरर्स आए हुए, ठीक है। तो इस फाइल में दो एरर्स हैं। इसने क्या बताया हुआ है कि ये दो प्रिटियर के एरर्स हैं। अच्छा, ये जो मैंने फाइल रीड किया है वो ESLint के थ्रू किया है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रिटियर के साथ इसको इंटीग्रेट किया है, तो अब ये ES जो प्रिटियर के एरर्स हैं वो भी शो कर रहा है। और अब ये एरर क्या शो कर रहा है कि रिप्लेस दिस लाइन आर्ग्यूमेंट 0 आर्ग्यूमेंट 2 वगैरह विद दिस। और इसने सिग्नल दिया है कि हम इसमें एक न्यू लाइन एंटर कर दें, और ये इस लाइन के बारे में भी, लाइन 2 के बारे में भी ये कह रहा है, और लाइन 3 के बारे में भी यही कह रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको इसके साथ वो कर दिया इंटीग्रेट। अगर मैं आपको शो करूं कि अगर मैं इसको हटा दूं, इस कॉन्फ़िगरेशन को या प्रिटियर की, तो ये दोबारा आपको क्या एरर शो कर रहा है, ये एरर शो कर रहा है ESLint का। दिस लाइन हैज अ लेंथ ऑफ 109, मैक्सिमम अलाउड इज 100। तो जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है वो इस तरीके से इसमें जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के बारे में? अगर इस फाइल पे हम प्रीटियर रन करें तो वो क्या मैसेज देगा? अच्छा, अगर इसी फाइल पे हम प्रिटियर रन करें तो ये उसका फॉर्मेटेड कोड आपको दे रहा है, जो एरर आया आपके पास आया हुआ है, सही है। ओके। अच्छा, अब मैंने आपको शो करने के लिए एक एग्जांपल की कॉन्फ्लिक्ट की फाइल बनाई थी। अच्छा, इसमें जो दो रूल्स हैं जो मैंने इसमें ब्रेक किए हैं ESLint के, एक है अरे ब्रैकेट स्पेसिंग और नो ट्रेलिंग स्पेसेस। अरे ब्रैकेट स्पेसिंग मैंने रूल ब्रेक किया है लाइन 8 पे। मैंने क्या किया है कि अरे क्रिएट किया है, लेकिन मैंने उसके अंदर स्पेसेस डाली हुई हैं ब्रैकेट के बाद और ब्रैकेट से पहले, एंडिंग ब्रैकेट से पहले। और जो दूसरा रूल मैंने ब्रेक किया है वो है कि मैंने एक लाइन के बाद एक ट्रेलिंग स्पेस डाला है, जो नहीं होना चाहिए। अगर मैं ESLint से इस फाइल को रन करूं तो मुझे ये एरर देता है। अच्छा, ये तो हमें पता है कि प्रिटियर जो है वो भी ये चीज़ अलाउ नहीं करता। अगर हम प्रिटियर से यही फाइल दोबारा रन करें तो उसने भी ये दोबारा आपके एरर्स फिक्स कर दिए।
ये भी कह रहा है कि ट्रेलिंग स्पेस अलाउड नहीं है, ये भी कह रहा है कि आप ब्रैकेट के बाद स्पेस नहीं ऐड कर सकते। तो जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है ESLint config का, उसका मकसद यही है कि जो रूल्स आपके आपके ESLint में हैं और आपके प्रेटियन में हैं, जो दोनों में रूल्स हैं, वो क्या करेगा, वो ESLint में जाके ESLint वाले रूल्स डिसेबल कर देगा और प्रेटियर जो है उसे ओवरराइड कर देगा। फिर मैं इसमें दोबारा प्रिटियर की कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करूं। अब इसने मुझे ESLint वाला जो एरर है वो दिखाना छोड़ दिया। देखें, ESLint से मैंने इस फाइल को दोबारा रन किया, अब ये दोबारा मुझे ESLint वाले एरर्स नहीं दिखा रहे, उसने वो वाले रूल्स डिसेबल कर दिए और इसने प्रिटियर के जो हैं वो इस पे रूल्स रिप्लेस कर दिए। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, सिंपली जाके क्विक फिक्स में जाऊँ, फिक्स दिस प्रिटियर प्रॉब्लम, और ये खुद ही उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा और आपके पास डबल एरर नहीं आएंगे कि ये स्टूडेंट का भी एरर दे रहा है और प्रिटियर का भी एरर दे रहा है। तो इस तरीके से आप बड़ी आराम से इसको अपने ESLint के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं साथ में। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने स्लाइड्स में कुछ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं। एक चीज़ मैं चाहता वो भी डिस्कस कर लूँ, वो है इसके ऑप्शंस। उसका मैंने लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो वो भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्रिटियर में लाइक आई सेड कि इतने सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस नहीं होते, इतने ESLint में होते हैं। तो वो आप चाहें तो मैं कर लूँ। बिल्कुल करें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूप बना लेता हूँ, डॉट प्रिटियर RC फाइल। ठीक है, तो ये बेसिकली आप JS फाइल भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो JSON फाइल भी बना सकते हैं। इसमें आपकी सारी ऑप्शंस डिफाइंड होते हैं। एक ऑप्शन है सिंगल कोट का, मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सिंगल कोट फॉल्स, ये एक इसमें ऑप्शन है। अगर मैं सिंगल कोट ऑफ रखता हूँ प्रिटियर का, तो देखें ये क्या करेगा। मैंने एक फाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने डबल कोट से रैप किया हुआ है। अगर मैं इस फाइल को प्रिटियर के थ्रू फॉर्मेट करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये इस लाइन को सिर्फ, क्योंकि ये लंबी थी तो इस स्ट्रिंग को नीचे कर लेगा, लेकिन डबल कोट्स में रैप्ड रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रिटियर RC में जाऊं, सिंगल कोट ट्रू कर दूं, अब आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके डिफॉल्ट से इसको चेंज करके क्या कर दिया है कि आपने इसको ट्रू कर दिया है। अब ये क्या करेगा, इस डबल कोट को ये सिंगल कोट में कन्वर्ट कर देगा। इसके एक एग्जांपल ये भी होती है कि मैं आपको जाके उसमें दिखाऊं, एक सेकेंड। इसकी कॉन्फ़िग में खोलता हूँ। अच्छा, ये फॉर सम रीजन अभी नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में ये जो ऑप्शन यहाँ पर यहीं पर अगर और भी दे दोगे तो आईडी हो जाएगा। हाँ, एक सेकेंड। बाकी इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, मैं वो भी शो कर देता हूँ। इसमें
आपके पास फॉर एग्जांपल ट्रेलिंग कॉमा की एक ऑप्शन आ गई, आपकी टैब विड्थ की ऑप्शन आ गई। टैब विड्थ क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोजेक्ट में जो है वो आप दो स्पेसेस यूज करते हैं एक इंडेंटेशन के लिए, तो वो उसको इन्फोर्स करेगा। तो ये कस्टमाइजेशन इन्होंने इसलिए ऐड किया है बेसिकली, लाइक आई मेंशन बिफोर, कि कुछ कुछ चीज़ें फिर भी होती हैं जो डिमांड की वजह से उनको ऐड करनी पड़ी। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके रीड करें तो प्रिटियर के डेवलपर्स ने ये डिस्कस किया है कि इवन दो वो चाहते नहीं थे ये ऑप्शंस डालना, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी की वजह से और ये कि डिमांड इतनी हो गई थी कि नहीं नहीं ये चीज़ें तो एटलीस्ट कस्टमाइज होनी चाहिए, कि हम अपने प्रोजेक्ट में सिंगल कोड यूज़ करते हैं या फिर हमारी इंडेंटेशन 4 स्पेसेस की होती है, 2 स्पेसेस की होती है, या फिर हम टैब यूज़ करते हैं, स्पेसेस यूज़ करते हैं। तो इसलिए उनको ये ऑप्शंस ऐड करने पड़े। लेकिन अगेन उनका उनके ओपिनियन में यह है कि कस्टमाइजेशन इतनी नहीं होनी चाहिए ताकि एक ही स्टैंडर्ड फॉलो हो। तो अभी तक तो मतलब आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रिटियर जो है वो आपकी कोड को फॉर्मेट वो ओवरराइड करके ईस्टलैंड की सेटिंग्स को आपके कोड को एक काफ़ी स्टैंडर्ड पे फॉर्मेट कर देता है। तो इससे अगेन यही आपको फ़ायदा हो रहा है कि आप एक स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफर नहीं हो रहे। जैसे वो आपका एक अभी जो क्वेश्चन आया था जिसमें पेयरिंग करके आप नेक्स्ट लाइन में लाना चाह रहे थे, ब्रेक करना चाह रहे थे आर्ग्यूमेंट्स को। इस तरीके से क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट तरीके से काम हुआ होगा, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरीके से हुआ होगा, तो ये चीज़ एक स्टैंडर्डाइज हो गई है इससे। ठीक है, तो ये था बेसिकली एक इंट्रोडक्शन प्रिटियर का और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। बाकी इसके बारे में अगेन आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, अदरवाइज थैंक यू। इसके ऑप्शंस के बारे में एक फीडबैक मेरे मुझे एक गट फीलिंग है कि ऑप्शंस उन्होंने वो रखे हैं कस्टमाइज जो हम कर सकते हैं जिसपे तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है। सॉरी सॉरी मैंने मिस कर दिया, आपने क्या बोला? ये ऑप्शंस उन्होंने ऑप्शन कस्टमाइज करने के लिए सिर्फ वो रखे हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के दरमियान तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है। अच्छा अच्छा एग्जैक्टली आई थिंक इन्होंने यही काम किया है कि जिस पे सबसे ज्यादा डिबेट होती थी ना कि इस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होना चाहिए, उस पे इन्होंने कस्टमाइजेशन रखी है ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ लोगों ने इनसे एग्री नहीं किया। तो अब ये तो नहीं चाहेंगे ना कि वो प्रिटियर यूज ही ना करें, ये तो फिर भी चाहेंगे कि प्रिटियर की यूसेज बढ़े ताकि एटलीस्ट कुछ चीज तो स्टैंडर्ड पे आए। तो फिर भी इन्होंने मेरे कस्टमाइजेशन ख्याल में रखी ये है। है कि जिस टीम ने ये बनाया है ना प्रीटियर, उस टीम में खुद इस पे इत्तेफाक नहीं हो पा रहा हो इन ऑप्शंस पे, तो उन्होंने कहा भाई ये ऑप्शन जो ना डालो कॉन्फ़िगरेशन में और जिसका जरूरत जाए वो यूज़ करे। आ, जी हो सकता एग्जैक्टली है यही लेकिन यही हाँ पर्पस है बेसिकली कि जिस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हो वहाँ पे उन्होंने वो कॉन्फ़िगरेबल बना दिया उसको। तो बेसिकली हम लोग को तो कॉन्फ़िग यूज़ करने की इतनी कोई नीड नहीं है आई थिंक। नहीं सिंगल कोड यूज़ करना क्या कह रहे हो यार। नहीं, सिंगल कोड तो हम डेफिनेटली यूज करते हैं, मैं खुद भी यूज करता हूँ नहीं, सिंगल कोड। ES लैंड के लिए नहीं, मैं अच्छा सिंगल कोड की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो प्रेटियर का सही। रूल है कि हम सिंगल कोड फॉलो करें, उसके अलावा तो बस जो भी इसको करना है मसला नहीं है। लेकिन ये तो डेफिनेटली हम फॉलो करते हैं। लेकिन अच्छी बात है हम उसके अलावा इतनी कस्टमाइजेशन ना करें तो वो अच्छा है। इनफैक्ट अगर हम सब डिसाइड कर लें, सही। हम खुद अपनी डिबेट करके भी कि इसके कौन कौन से कस्टमाइजेशन हम रखना चाह रहे हैं, तो वो भी अच्छा होगा। मैं चाहूँगा कि पूरा जो फोलियो 3 है वो भी एक सेम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हो इस पे। ठीक है आई थिंक। और अच्छा जो इसका यूजेज और